Good morning, students. I am Priti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Let's continue our second chapter, Physical Features of India. यही चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसमें अलग अलग फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था. हिमालय माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स कल चल रहा था. कल नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम देख रहे थे. टेक आउट पेज नंबर 11. पेज नंबर 11. पेनिनसुलर प्लेटू करना है ना. तो इंडियन डेजर्ट क्या. सो टेक आउट पेज नंबर 13. द इंडियन डेजर्ट. The Indian desert lies towards the western margin of the Aravalli Hills. कि इंडियन डेजर्ट जो है, आप मैप देखो इंडिया का मैप जो है उसको निकाल के रखो साथ में, ताकि आपको जो ये फीचर्स है उनको पढ़ने में इजी रहेगा. जो इंडियन डेजर्ट है ये हमारे अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में मोस्टली अरावली हिल्स प्रेजेंट है. इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. कि ये जो प्लेन एरिया है ये किससे कवर्ड है? इट इज कवर्ड विथ सैंड एंड सैंड ड्यून्स आर मेड. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स मीन्स जो मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ बने हुए होते हैं, है ना. वैसे हमें माउंटेन्स की तरह नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कुछ जो प्लेन एरिया है उससे ऊपर उठा हुआ हिस्सा हमें दिखाई देता है सैंड्स का. वो क्या कहलाते हैं? सैंड ड्यून्स कहलाते हैं. ठीक है. दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर. यानी कि यहाँ पर बारिश कितनी होती है? 150 मिलीमीटर पर ईयर. पूरे साल में 150 मिलीमीटर ही बारिश होती है, मीन्स बहुत कम बारिश होती है. ठीक है. इट हैज एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन कवर्ड. कि यहाँ पर एरिड क्लाइमेट मीन्स ड्राई क्लाइमेट होता है, सूखा क्लाइमेट होता है. एंड लो वेजिटेशन, किसी तरह के कोई प्लांट्स जो है वो नहीं देखे जाते. ग्रासेस नहीं होंगे, प्लांट्स भी बहुत कम होंगे. होंगे भी तो वो प्लांट्स होंगे जो कांटेदार होते हैं. ठीक है. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. यहाँ पर स्ट्रीम्स मीन्स क्या होते हैं? झरने जो होते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं. तो स्ट्रीम्स जो है वो यहाँ ऑकर होते हैं किस वक्त? स्ट्रीम्स ऑकर होते हैं यहाँ रेनी सीजन्स में. एंड सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एंड दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी. यानी कि बारिश के समय में जब यहाँ बारिश होती है तब उस वक्त एक बार तो पानी दिखाई देता है. जब पानी बारिश हो रही है उस वक्त हमें ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई झरना बह रहा है. लेकिन जैसे ही बारिश रुकेगी वाटर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देगा, उस मिट्टी में ही दब जाता है. सीज तक डेजर्ट का वाटर नहीं पहुंचता. जैसे कि हम देखते हैं रेनी सीजन में बाकी जो रिवर वाटर है, जो ड्रेन वाटर है, वो सीज तक पहुंचता है. लेकिन जो डेजर्ट एरिया है वहां पर वाटर जो है वो सीज तक नहीं पहुंच सकता, मीन्स समुद्र तक नहीं पहुंच सकता. ठीक है. लूनी इज द ओनली लार्जली रिवर इन दिस रीजन. यानी कि लूनी रिवर जो है वो सबसे बड़ी नदी कहलाती है डेजर्ट एरियाज में. Perchance crescent-shaped dunes covered large area, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. Perchance क्या है? ये कर्व शेप ड्यून्स है. कर्व शेप मीन्स हाफ कर्व टाइप में. कैसे आप लोग को चौक से मैं बताती हूँ. जैसे कि देखो इस शेप में होंगे. ठीक है. कर्व शेप में जो ड्यून्स हैं वो बने हुए होते हैं. इन्हें बरचांस का नाम दिया जाता है. क्या कहा जाता है इन्हें? बरचांस. लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहलाते हैं ये. और ऐसे ड्यून्स मोस्टली मिलते हैं कहाँ पर? इंडो पाकिस्तान बाउंड्रीज पर. इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बरचांस. अगर आप जैसलमेर में भी देखोगे राजस्थान के, तो वहां पे भी बरचांस के कई पार्ट्स हमें दिखाई देंगे. नेक्स्ट है आपका द कोस्टल प्लेन्स. द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. आप मैप में देखो इंडिया के जो आपका ईस्टर्न पार्ट है उसमें क्या है? बे ऑफ बंगाल.
और जो आपका वेस्टर्न पार्ट है उसमें क्या है आपका अरेबियन सी। इन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है नीचे ही नीचे दिया हुआ है ना, दोनों सीज दिए हुए हैं, तो इंडिया का जो बॉर्डर लाइन नीचे टच हो रहा है वो क्या कहलाएंगे, कोस्ट कहलाते हैं, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। ऋषि, आर यू इन 9th स्टैंडर्ड? आप 9th क्लास में हो क्या? ऋषि, आप देखोगे मैप के अंदर, इंडिया का जो मैप है उसमें आपको वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट दिखाई दे रहा होगा। ये देखो आप घाट दिखाई दे रहे हैं आपको मैप के अंदर, ये आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों नाम दिए हुए हैं ना। तो ये दोनों साइड में जो सीज हैं इनके पास का जो एरिया है ये क्या कहलाता है, कोस्टल एरिया कहलाता है। ठीक है, ये कोस्टल एरिया, क्योंकि ये एकदम सीज के पास में है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, कोस्ट कहलाएंगे। ठीक है, it consists of 3 section. The northern part of the coast is called कोंकण, मुंबई, गोवा, यानी कि 3 सेक्शन है इसके। फर्स्ट आता है आपका मुंबई गोवा जिसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है, सेंट्रल स्ट्रेच जिसे कन्नड़ प्लेन कहा जाता है, और साउदर्न स्ट्रेच जिसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है। यानी कि ये जो कोस्ट है इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। एक तो मुंबई के पास में जो कोस्ट होगा, दूसरा आपका ये तमिलनाडु के अंदर आता है, कन्नड़ कोस्ट है, और थर्ड जो है वो आपका लास्ट केरल मालाबार कोस्ट आता है। ठीक है, द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल का आप देखोगे उसकी जो प्लेन एरिया है वो बहुत ज्यादा वाइड है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर टू द नॉर्दर्न सिरकार, यानी कि नॉर्दर्न एरिया में इसे नॉर्दर्न सिरकार का नाम दिया गया है। एंड वाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट, और साउदर्न पार्ट में इसे क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। लार्जर रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी have formed extensive delta in this coast. लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि इनके जो मेनली रिवर है कौन कौन से, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये क्या करते हैं, सब डेल्टा फॉर्म करते हैं। डेल्टा जानते हो ना आप लोग क्या होता है, डेल्टा जो होता है, सपोज जितने भी रिवर्स हैं वो फ्लो होते हुए आ रहे, सब में कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। किसके सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉइल है, क्ले है, स्टोन है, ये सारे सेडिमेंट्स किस में प्रेजेंट होंगे, रिवर्स में प्रेजेंट होते हैं। रिवर्स में जो सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कोस्ट के पास में डिपॉजिट होने लगते हैं, यहाँ धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, जमा होने लगेंगे। ये जो रिवर वाटर है ये इसके ऊपर से फ्लो होके कहाँ जाएगा, सीज में मिल जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ अरेबियन सी है, ठीक है, यहाँ अरेबियन सी है, ये जितने भी रिवर ये फ्लो होकर कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। इनमें जो सेडिमेंट्स प्रेजेंट है वो कहाँ डिपॉजिट हो गए, यहाँ डिपॉजिट हो गए। धीरे धीरे इनका जो शेप है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गए, एक सॉलिड पोर्शन बन गया। ये सॉलिड पोर्शन क्या कहलाता है, हमारा डेल्टा कहलाता है। ये जो सॉलिड पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। आया समझ में, रिवर वाटर जिनमें सिल्ट सैंडस्टोन जो प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेंगे, और डिपॉजिट होने के बाद में जो रिवर वाटर है वो तो फ्लो होकर सीज में जाके मिक्स हो जाएगा। ये जो सेडिमेंट्स, डिपॉजिट सेडिमेंट्स जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, डेल्टा फॉर्म करते हैं। ठीक है, और यही डेल्टा से ही धीरे धीरे प्लेटूज फॉर्म होते हैं। प्लेटूज जो है वो भी इन्हीं का ही फॉर्म है। ठीक है, सो द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। जो चिल्का लेक है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ओडिशा स्टेट में है, टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। नेक्स्ट है आपका आइलैंड। आइलैंड जैसा कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एक लैंड मास विच इज कवर्ड विथ वाटर फ्रॉम इट्स ऑल 4 साइड्स, जो कि चारों तरफ से वाटर से कवर्ड होता है, वो क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज ए वास्ट मेन लैंड।
बिसाइड दिस द कंट्री हैज टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। हमारी कंट्री के पास में टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। कौन कौन से हैं? दो आइलैंड है ना। इंडिया का मैप निकालो, मैप में देखो कौन कौन से आइलैंड है। और ये तो एक हुआ लक्षद्वीप, ये टू आइलैंड्स हैं हमारे पास में, ठीक है। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोजिंग टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। केरला के पास में ही है ना, मालाबार कोस्ट के पास में ही हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, यानी कि ये किससे बने हुए? स्मॉल कोरल आइलैंड कहलाते हैं। कोरल क्या होते हैं? जो सीज वगैरह में आपने देखे होंगे व्हाइट कलर के जो स्मॉल कुछ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं समुद्र के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा जो वाइट कलर के छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कोरल्स कहलाते हैं, ठीक है, शंख के रूप में। देखा होगा ना आप लोगों ने कभी। अर्लियर दे वर नोन एज लाकाद्वीप, यानी कि पहले इसे क्या कहा जाता था? लाकाद्वीप कहा जाता था। मिनिकोय या अमीन द्वीप। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप, यानी कि 1973 के बाद में इसे लक्षद्वीप का नाम दिया गया। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसके पास एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर क्या है? कावारती आइलैंड। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो कावारती आइलैंड है यहाँ पर वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट है। फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है। The Pitti Island, which is inhabited has a bird sanctuary. पित्ती आइलैंड जहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स नहीं है लेकिन वहाँ बर्ड सेंचुरी है, बर्ड्स को कंजर्व किया गया है। सेंचुरीज होती है जहाँ पर हम स्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं रिजर्वेशन के लिए। नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अब हम दूसरे पार्ट में देखेंगे एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बे ऑफ बंगाल में जो नॉर्थ टू साउथ जो हमारा आइलैंड है वो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। इनकी साइज भी बड़ी है लक्षद्वीप से और स्कैटर्ड है, यानी कि थोड़ी चौड़ी भी है, फैली हुई है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, यानी कि इस पूरे आइलैंड को आप मैप में देखो, इस आइलैंड को अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। अंडमान और निकोबार टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट इज बिलीव दैट दिस आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, यानी कि ये क्या माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ये उस आइलैंड का पार्ट है जो किसमें? सीज में सबमर्ज हो चुके थे। सबमर्ज मीन्स मिक्स हो चुके थे। एक आइलैंड का नाम मैंने आप लोगों को बताया भी था शायद फर्स्ट चैप्टर के अंदर, पोर्ट ब्लेयर था शायद, कौन सा आइलैंड था जिसका जो कि सबमर्ज्ड हो चुका था 2014 में जो सुनामी आई थी उसमें वो आइलैंड जो है वो सबमर्ज्ड हो चुका था। तो उसी तरीके से इसका भी काफी पार्ट जो है वो जो सीज है उसमें सबमर्ज्ड हो चुका है। दिस आइलैंड ग्रुप आर ऑफ great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of island too. These islands lie equator to and experience equatorial climate and has thick forest cover. यहाँ पर बहुत घने जंगल है, अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट है। और ये कौन से रीजन में आता है? इक्वेटोरियल रीजन में। आपका जो इंडिया है वो इसके आप लॉन्गिट्यूड जब आप देखते हो, लैटिट्यूड्स जो है उसका लैटिट्यूड एक्सटेंशन कितना है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना आप लोगों ने, कितना एक्सटेंशन है लैटिट्यूड का? कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 से शुरू होता है ना। इसका मतलब ये जो आइलैंड है वो हमारे इक्वेटोरियल रीजन में मीन्स 0 डिग्री पर है। जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है वो कौन से डिग्री पर सिचुएटेड है? 0 डिग्री पर। इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? अंडमान निकोबार आइलैंड पर। जो इक्वेटोरियल इक्वेटर में जो क्लाइमेट होता है मीन्स जो जहाँ पर सन की जो डायरेक्ट रेज है वो बहुत ज़्यादा पहुँचती है, वो कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार आइलैंड है।
India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman Nicobar group of island. यानी कि जो एक्टिव वॉल्केनोज है वो प्रेजेंट है आपके कहाँ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर. A detailed account of the different physiography unit highlight the unique feature of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resource. अभी तक हमने जितने भी regions देखे सब में कुछ ना कुछ जो है वो इम्पोर्टेंस थी सबके अंदर. हिमालयस का अपना इम्पोर्टेंस है, नॉर्दर्न प्लेन्स का अपना इम्पोर्टेंस है, डेजर्ट का अपना है, आइलैंड्स का अपना, सबकी अपनी अपनी वेराइटीज होती हैं. And the mountains are the major source of water and forest wealth. The northern plains are the granaries of the country. They provide the base for early civilization. The plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country. कि जहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी rivers हैं उनका water house mountains होते हैं. हिमालय mountains से ज़्यादातर water जो rivers है वो निकलती हैं. उसके साथ साथ जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ हम क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस हमें मिलते हैं. जो प्लेटूज है उनमें मोस्टली क्या प्रेजेंट होती है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. जिन मिनरल्स को हम यूज करते हैं अपने अलग अलग रिसोर्सेज के लिए, वो मिनरल्स हमें इन्हीं प्लेटूज में मिलते हैं. So, the coastal region island group provides sites for fishing and ports activity. Thus, the diverse physical feature of the land have immense future possibility of development. कि ये जो diversity है, इन्हीं diversities से हमारी country का जो development है वो possible है. ठीक है, तो इसीलिए diversities होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. टेक आउट नाउ थर्ड चैप्टर इज ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे हम, जिसमें रिवर्स के बारे में दिया गया है, किस तरीके से वो फ्लो होती हैं, वो सारा सिस्टम जो है, वाटर को डिवाइड करना, वाटर का कैसे फ्लो होना, रिवर्स जो हैं वो कहाँ से आती हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. थर्ड चैप्टर में देखो आप, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. ड्रेनेज का मतलब क्या होना है, ड्रेन का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो होना है ना. तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज का मतलब ही है कि रिवर वाटर जो फ्लो हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, ड्रेनेज कहेंगे. लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर. यानी कि रिवर जो है वो कहीं से भी ओरिजिनेट हो रही हो लेकिन जाकर क्या करेगी, समुद्र में मिल जाएगी ना. उस तक पहुंचेगी कैसे, ड्रेनेज सिस्टम से, ड्रेन होकर फ्लो होकर पहुंचेगी. नदी जो है वो बहकर ही तो समुद्र तक पहुंचती है. सो which ultimately drain into large water bodies such as lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर सिर्फ एक ही नदी बहती है और वो जाकर किसी बड़े समुद्र के अंदर जाकर मिल जाती है, तो वो तो क्या कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है. आप सेकंड चैप्टर के अंदर आपका मैप दिया गया है फिजिकल वाला, उसमें देखो आपके सारे रिवर्स के बारे में दिया गया है, रिवर सिस्टम्स उसमें दिखाई दे रहे हैं ना. पेज नंबर 9 पर देखो आप, सारे रिवर्स इस मैप के अंदर हैं. आप देखोगे कि ये जितने भी रिवर्स यहाँ फ्लो हो रही हैं, ये जाकर किस में मिल रही हैं, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, इन दोनों में मिलेंगी, या फिर उनके पास जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो पास की जो नदी उन्हें मिल रही है उसमें जाकर मिल जाएंगी. इसी तरीके से रिवर सिस्टम चल रहा है ना. तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. सिंगल रिवर फ्लो होकर जब किसी सीज में मिलेगी या किसी रिवर में जाकर मिक्स होगी तो वो तो क्या कहलाएगा, आपका ड्रेनेज बेसिन कहलाता है. ठीक है. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separate two drainage basin such as upland is known as water divide. कि कोई भी अपलैंड है, कोई भी रिवर अगर फ्लो कर रहा है, बीच में आपका कोई माउंटेन आ गया, तो आप क्या, वो रिवर क्या करेगा, वाटर को डिवाइड करेगा ना. रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ बीच में एक माउंटेन है, तो ये रिवर यहाँ से फ्लो होती हुई क्या होगा, इसका आधा पानी इधर से आएगा, आधा पानी इधर से आएगा, इस तरीके से ही निकलेगा ना रिवर. तो इसको हम क्या कहेंगे, वाटर डिवाइड करेंगे. इसको वाटर डिवाइड कहा जाता है कि जहाँ पर रिवर वाटर को कुछ पार्ट जो है, जो एलिवेटेड पार्ट है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो क्या कहलाता है, वाटर डिवाइड कहलाता है. ठीक है.
जैसा कि देखो फिगर 3.1 में दिया गया है कि जो रिवर है वो फ्लो होती हुई आ रही थी और फिर कुछ लार्जर पार्ट उसे दिखाई दिया जो सेक्शन ए और बी में डिवाइड हो गया, वाटर का जो पोर्शन है वो ए और बी में डिवाइड हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वाटर डिवाइड कहलाएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर, लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है वो आपका अमेजन रिवर है, ठीक है। लार्जेस्ट बेसिन इंडिया का बताना है आपको, या आप खुद बताओगे। फिर देखो आप ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, तो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स क्या है, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, ये सब क्या है हमारे रिलीफ फीचर्स है। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किससे कंट्रोल होता है, रिवर वाटर जो है इनको कंट्रोल किससे किया जाता है, इन्हीं रिलीफ फीचर से किया जाता है। of the subcontinent, accordingly the Indian rivers are divided into two major groups, two groups में इसे divide किया गया है। तो कौन कौन से हैं, हिमालय रिवर और द पेनिनसुलर रिवर। मैप में देखो पेज नंबर 9 पर, वो रिवर्स जो हिमालय से निकल रही हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरे आपकी पेनिनसुलर रीजन से, पेनिनसुलर कौन सी हो गई आपकी, जो गुजरात और इधर म्यांमार, ये जो बीच का जो पोर्शन है ना, यहाँ इस पोर्शन से निकलने वाली नदियां। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लेटूज बहुत ज्यादा है, प्लेटूज है ना, यहाँ पर प्लेटूज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो कुछ रिवर्स जो है वो यहाँ हमारे पेनिनसुलर पार्ट में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो रिवर सिस्टम जो है इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो टू इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हैं, हिमालय रिवर और दूसरा आता है आपका पेनिनसुलर रिवर। यहां तक आया आपको समझ में, कोई डाउट है किसी को। नेक्स्ट देखो, अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज, कि हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर दोनों ही एक दूसरे से क्या है, अलग है। इसके बहुत सारे रीजंस है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, कि ज्यादातर जो हिमालय रिवर्स है वो कैसी है, पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स कि दोनों तरफ क्या होंगे, माउंटेन्स होंगे और रिवर बीच में से जा रही है, इस तरीके से। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल उसमें पानी होगा, पूरे साल उसमें हमेशा पानी बहता रहेगा। दिस रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन, इन रिवर में वाटर कहाँ से आएगा, रेन से, एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो, और उसके अलावा जो स्नो के, जो बर्फ के जो पहाड़ होते हैं ना हिमालय रीजन्स में, वो जब पिघलते हैं तो वो भी किस में मिलेंगे, रिवर्स में ही जाके मिक्स होता है, वो वाटर भी रिवर में जाके मिक्स होगा। फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स, जो बर्फ के जो पहाड़ हैं उनके पिघलने पर जो पानी होता है वो भी जाकर रिवर्स में ही मिक्स होता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, हिमालय के दो मेजर रिवर्स, इनको अंडरलाइन करते चलो, कौन कौन से हैं, इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर है। ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर। आगे इसमें मैप दिया हुआ है क्या आपके बुक में, पेज नंबर 19 पर देखो, आपका रिवर्स का मैप दिया हुआ है कि हिमालय रिवर और इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इस मैप के अंदर देखो, आप दिखाई दे रहा है, इंदस रिवर दिखा आप लोगों को, कहाँ पर है, पाकिस्तान के पास में है ना। और आपका ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ है, आसाम, मेघालय रीजन में, दिख गया क्या है, हाँ दिहांग और ये रिवर जो दे रखी है इसके पास में, ये मेघालय रीजन है, मेघालय आसाम इसी साइड है ना, बांग्लादेश के पास में। दिख गया क्या आप लोगों को, मिला, ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं मिला। सो दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्जेस, यानी कि ये क्या करते हैं, ये माउंटेन से निकलती है और क्या बनाती हैं, गॉर्जेस बनाती हैं। गॉर्जेस क्या होती हैं, यानी कि बहुत ऊंचाई से फ्लो होती हैं ये, और ऊंचाई से फ्लो होने के बाद में गहरी जो खाइयाँ होती है ना उनको बनाती हैं ये। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, और ये जो हिमालय रिवर होती है ये बहुत लंबे समय तक, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ थोड़ी दूर बहेगी और उसके बाद में उसका आता पता ही नहीं रहेगा। ये रिवर वाटर जो है वो जाकर सीज में मिलती है, कुछ रिवर आके मिक्स होती हैं बे ऑफ बंगाल में, कुछ रिवर आके मिक्स होती है अरेबियन सी में, ठीक है।
They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand. जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि रिवर जो है, रिवर वाटर कभी भी अकेले फ्लो नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। आप बारिश होती है, बारिश के टाइम पर आप देखोगे तो पानी जो बहता है, बहुत तेज बारिश होती है तो पानी जो बहता है उस वो अकेला पानी तो नहीं जाता। अगर किसी के कच्चे घर रहे तो वो आप देखोगे कि जो मिट्टी होगी आगे की वो पूरी फ्लो हो जाती है उस बारिश के साथ में, फ्लो हो जाती ना, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी दूर तक वो उस मिट्टी को ले जाती है, जहां प्रेशर कम होगा वहां क्या करेगी, उस मिट्टी को वहीं छोड़ देगी। आप अगर कंटिन्यू बारिश होगी तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे, उस जगह पर वो चीजें धीरे धीरे जमती हुई ऊंची उठने लगती है ना। यही सेम चीज हमारे डेल्टाज और प्लेटूज में होते हैं, इसी तरीके से फॉर्म होते हैं कि रिवर वाटर जो है वो उसमें हमेशा सिल्ट और सैंड प्रेजेंट होता है। सिल्ट मींस होता है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। किससे निकलते हैं ये, जो माउंटेन से फ्लो हो रही है, तो वाटर जब कंटिन्यू वहां से फ्लो होगी तो धीरे धीरे वो पार्ट क्या होने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है। सॉफ्ट होने के बाद में वो क्या हो जाएगा, इरोड होने लगेगा। इरोड होने के साथ साथ वो उस वाटर के साथ फ्लो होगा, तो फ्लो होने से उसमें क्या होते हैं, सिल्ट और सैंड रिवर वाटर में प्रेजेंट होते हैं। In the middle and the lower course, these river form meander, oxbow lake, and many other depositional feature in their floodplain. They also have well-developed deltas. अब देखो आपके ये meander क्या है, oxbow lake क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक आप अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना, जो नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हो। फर्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सेंड करूंगी, जिसको आपको अपने फेयर नोटबुक में करना है। और ऑन मंडे आप सबकी नोटबुक यहाँ सबमिट हो जानी चाहिए। ठीक है।